दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2025 में अक्टूबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर को। इस वीडियो में टॉप 250 क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अक्टूबर मंथ की कंप्लीट वीडियो होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मिगला दर्रा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत ने इसमें पदक जीते हैं 22, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सिंगापुर में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1000 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पीएम सेतु योजना, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहां मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पटना में, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ब्रूनको, फ्रेड रामसडेल, सिमोन सकागुची, यानी कि उपरोक्त सभी को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कुष्ठ रोग की प्रसार दर में 1981 से 2025 तक कितनी गिरावट दर्ज की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 99% की गिरावट दर्ज की गई है, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कूनो नेशनल पार्क, डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, देखिए, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस, यानी कि उपरोक्त सभी को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहां फटा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंडमान निकोबार, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है, आई थिंक ये वाला तो हो गया, उपरोक्त सभी रहेगा इसमें भी राइट आंसर। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, हाँ हो गया ये। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा खालिद अल एनानी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ब्रैन लारा और BS चंद्रशेखर, यानी कि उपरोक्त दोनों को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अलेक्जेंडर स्मिथ को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? सुमु केतागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर M यागी को, यानी कि उपरोक्त सभी को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पोलैंड ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा श्यामी खेर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे बेलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शुभांशु शुक्ला को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? मारिया कोरिना चमाडो, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी किस शहर में स्थापित की जा रही है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा पुरी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है नितिन गडकरी जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? अमित शाह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की कितनी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है 9 यूनिवर्सिटी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है? RBI ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा तुर्की, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है?
INS अभय यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है शेरी सिंह यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मुंबई वन यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया? सही आंसर रहेगा दोस्तों पाकिस्तान को यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे पर रहा है भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिंदर गुम्मन का 41 साल की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये अभिनेता थे यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष तक शुरू होने की संभावना है? 2027 तक यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? पंजाब सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी जी यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी रहे हैं। हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 किस व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाएगा? तो कितने व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाएगा? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है 4 यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टाइफून मेटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है? चीन यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैब को मंजूरी दी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ओपन AI की यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहां रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केरल यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बन्नी महोत्सव कहाँ मनाया गया?
आंध्र प्रदेश सी राइट आंसर रहेगा। आरबीआई द्वारा स्थापित पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? 6, यानी कि बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है बिल्कुल सही, दीपिका पादुकोण को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा रूस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर रूस, अमेरिका और रूस के बीच, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साउथ कोरिया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लापता लेडीज को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा पेपल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है बिल्कुल यशस्वी जायसवाल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अभिषेक बच्चन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है केरल इज द राइट आंसर, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ये खुला है मेरे प्यारे दोस्तों हैदराबाद में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र के, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये रखी है मेरे प्यारे दोस्तों नागालैंड में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सोनाली सेन गुप्ता को, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2026 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, इसको करेक्ट कर लेना, PV सिंधु होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये करेक्ट कर लेना दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया, बी राइट आंसर होएगा PV सिंधु।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में 107 डे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कमला हैरिस ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 1.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है शाहरुख खान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लौह युग के एक प्राचीन कब्रिस्तान का पता लगाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है तमिलनाडु, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 एबेल पुरस्कार जीता है? सही आंसर रहेगा मसाकी काशीवार, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरला, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माँ से बच्चे में HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस का संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन बना है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा मालदीव, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मंगोलिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को किस प्रकार का वीज़ा निःशुल्क देने की घोषणा की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ई वीज़ा, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की है? दोस्तों अमेरिका के साथ, सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज धीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये अभिनेता थे, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? दोस्तों एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है DBS बैंक को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनिल चौहान जी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयाघात से निधन हुआ है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों गोवा के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाएंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विशाखापट्टनम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 अक्टूबर में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें दोस्तों भारत की रैंक है 85, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UPI उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे आगे रहा है? दोस्तों तेलंगाना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 102वां स्थान रहा है भारत का, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सिंगापुर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? अहमदाबाद को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस प्रकार की राइफल्स के लिए एडवांस नाइट साइट्स की डील की है?
7.62 मल्टीप्लाई 51 mm असॉल्ट राइफल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लियोनेल मेसी, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? दोस्तों 25% घटी है, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, IUCN ने हाल ही में किस भारतीय परजीवी को पहली बार विशिष्ट रूप से मूल्यांकित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है भारतीय भेड़िया को, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में सरकार और किसके बीच प्रतिवर्ष 2.5 लाख नौकरियां देने के लिए साझेदारी हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है जोमेटो के साथ, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हर्ष संघवी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है हर्ष संघवी मेरे प्यारे दोस्तों गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अडानी ग्रुप ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों तरुण गर्ग को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? AR रहमान ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 148%, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस IIT ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा IIT रोपड़, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और यूके से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ईरान, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? दोस्तों सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमानों के लिए किसके साथ 62,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा?
HAL के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है? मेरे प्यारे दोस्तों, 9वीं बार एशिया कप भारत ने जीता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय मंत्री माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोहो नाम का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉटर्स डे कब मनाया गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 28 सितंबर को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1.22 लाख करोड़ के विकास अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजस्थान, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, विकसित भारत रन 2025 कितने देशों में आयोजित किया गया है? सही आंसर रहेगा 100 से अधिक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में BCCI ने एशिया कप चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा 21 करोड़, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय के गोकुल जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों बिहार के, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा आर वेंकट रमनी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन BCCI की वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुए हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा RP सिंह और प्रज्ञान ओझा, यानी कि उपरोक्त दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना दी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है? राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन से पर रहा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सिंगापुर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा श्रीश चंद्र मुर्मू, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा मुखी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनिसेफ के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा भूटान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर श्रेणी में नामांकित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दिलजीत दोसांझ को, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बालोद जिला, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? सही आंसर रहेगा वीरेंद्र वत्स, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक हिंसक अपराध किस राज्य में दर्ज हुए हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों मणिपुर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 खिताब जीता है? जेनिक सिनर ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों उनका नाम है सुरेखा यादव, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर
स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? सही आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों चंडीगढ़ सही आंसर रहेगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? सही आंसर रहेगा एलोन मस्क, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वनडे में भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन बनी है? सही आंसर रहेगा दीप्ति शर्मा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुए हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत और चीन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 7.2% की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मान्यता दी है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा IUCN ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है? RBI ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। एक्सीडेंट्स डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज की गई हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1,73,826, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर रहेगा रजत पदक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हाल ही में ADB ने वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? दोस्तों ये शुरू की है केरल ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
इंडिया में, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया? सही आंसर रहेगा बजाज फिनसर्व, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ग्लेक्स आई, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केप वर्ड, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटका, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, जिसमें 10 ई बुक का सेट रहेगा। 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8,000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा भरत थिमनेनी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? सही आंसर रहेगा रूस ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अक्कई पदमसाली, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है लखनऊ में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किसके नए एआई ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गूगल के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चूना पत्थर को, बी इज द राइट आंसर। हाल ही में IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? सही आंसर रहेगा अर्मेनिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहां अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नासिक में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम QUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है?
48,646 यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा धवनी यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा उरुग्वे ने यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा रजत पदक यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में कहा नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अमेरिका यानी कि बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों पुर्तगाल यानी कि बी इज द राइट आंसर। IFA शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? सही आंसर रहेगा मोहन बागान ने यानी कि ए इज द राइट आंसर। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? सही आंसर रहेगा दलमा यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? सही आंसर रहेगा 26 लाख दिए जलाकर यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत द्वारा एंटार्क्टिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा मैत्री सेकंड यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवर्धन असरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये अभिनेता थे यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में नई कवक प्रजाति बिरजोपोरस कनाडी पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल CG मुरलीधरन ने किस पद का कार्यभार संभाला है? चिकित्सा सेवा महानिदेशक सेना में यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गोवा ने यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश में मध्यस्थता की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
कतर और तुर्की यानी कि उपरोक्त दोनों ने, तो राइट आंसर सी रहेगा। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है? सही आंसर रहेगा ज्योति सुरेखा वेनम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने यूएस ग्रैंड प्री 2025 का खिताब जीत लिया है? सही आंसर रहेगा मैक्स वेस्टरपेन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया जा रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नेपाल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की दीपावली कहाँ मनाई है? INS विक्रांत, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है दोस्तों, राइट आंसर डी रहेगा। हाल ही में जारी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 52, डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत ने कहाँ अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? सही आंसर रहेगा पेरू में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? भारत, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस IIT के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है? IIT मद्रास, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तोमिची मुरायामा का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? जापान के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? नीरज चोपड़ा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत से किसे मसाल वाहक चुना गया है? अभिनव बिंद्रा जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की दो बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? रूस की, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा।
हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? न्यूजीलैंड, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा चीन से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस भारतीय ने ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है डॉक्टर सबीर हसन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रीसाइलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 155 है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? कार्तिक नारायण, बी राइट आंसर रहेगा। कुनार नदी पर किस देश ने बांध बनाने का निर्देश दिया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 से अपना नाम वापस ले लिया है? पाकिस्तान ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? सही आंसर रहेगा बर्जिस देसाई, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या रही है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत की रैंक रही है इसमें फोर्थ रैंक रही है, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा? उड़ीसा में दोस्तों, सी राइट आंसर रहेगा। ये थे दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन आंसर्स करंट अफेयर के। आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में लिख देना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही ये सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।